नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज दो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे और साथ में आज टीओआई कैसे आप प्लॉट करोगे और कैसे क्या रीड आप कर सकते हो बेस्ड ऑन टीओआई, कैसे आप ऑप्शन बाई या सेल कर सकते हो, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक या दो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग यानी एवरेज टाइम फ्रेम पे जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 46 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 134 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। अब आप मॉर्निंग में जो ओपन हुआ था वो गैप डाउन हुआ था और उसके बाद वो एक अप रैली हुआ जो कि आप यहां अगर निफ्टी का चार्ट अगर हम कैंडल का ओपन करते हैं और 15 मिनट या 5 मिनट करते हैं तो आपको समझ आएगा ये एक गैप डाउन था यहां से आज का। उसके बाद प्राइस नीचे गया और उसके बाद से ये जो प्राइस जो नीचे गया ऑलमोस्ट 19,527 और वहां से कंटिन्यूअस अपसाइड रहा। ये अप्रॉक्स 935 यानी 940 से जो अपसाइड अगर जाना शुरू हुआ उसके बाद कंटिन्यूअस अपसाइड रहा। ये कब तक? ऑलमोस्ट 2 बजे तक ये अपसाइड रहा। उसके बाद ये फिर से एक डाउन साइड रहा। तो शॉर्ट ऑफ अगर हम बात करें ये जो आप गैप है ऑलमोस्ट इस गैप को आज इसने फिल किया जब आप कैंडल्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे थे और उसके बाद फिर से ये रिट्रेस हुआ। अब अगर हम बात करें पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे ईओडी में क्या चेंजेज हुआ है तो कुछ भी बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी कॉलम ऑफ ओ में है। और कल जैसा डिस्कस किया था कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल इस जोन में जो कि ये एक अपसाइड और डाउनसाइड जो एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है, एंकर पॉइंट ये रेजिस्टेंस और ये एंकर पॉइंट सपोर्ट, सो इस बीच में हो सकता है कि थोड़ा दिन और निफ्टी स्टे कर सकता है। और उसके बाद जब भी अगर यहां से अगर डबल टॉप बाई यानी स्विंग ब्रेकआउट, तो स्विंग ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? जब भी अगर हम डबल टॉप बाई पॉइंट एंड फिगर में बोलते हैं सो प्रीवियस अगर कोई टॉप अगर लिया है, जैसे यहां पे ये कॉलम ऑफ एक्स है तो कॉलम ऑफ एक्स ये मल्टीपल डेज का हो सकता है, ऐसा नहीं? वैसे ये मल्टी कॉलम है यानी आपका ये एक 1 डे का है, ये 2 डेज का है। आप यहाँ पे देखो 1 डेज का है और ये 2 डेज का है। तो ये 2 एक 3 एक 4 और 2 6 6 डेज का ये पूरा प्राइस मूवमेंट है। और एवरी प्राइस मूवमेंट को हम लोग कैप्चर किधर करते हैं? एक्स या ओ में, पॉइंट एंड फिगर में। जो ये जो हम बता रहे हैं जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए, तो आप अगर एक्स में प्लॉट करते हो यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, ओ यानी प्राइस नीचे आ रहा है। अब करंट फॉर्मेशन से अगर नेक्स्ट डबल टॉप बाई यानी आपका 19,815 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो अपसाइड डायरेक्शन जा सकता है। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक आपको बुलिश, बहुत ज्यादा बुलिश कुछ नहीं देखना चाहिए। हाँ, निफ्टी में अब निफ्टी हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट हो या हो सकता है कि डाउन हो, लेकिन कोई मिड कैप स्टॉक या कोई अदर सेक्टर जो मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो आपको उस सेक्टर का स्टॉक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमेशा हम बात करते रहते हैं कि कैसे आपको सेक्टर एनालाइज करना है और आज भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बजिंग सेक्टर आपका है। तो ये निफ्टी 50 का रहा करंट चार्ट सेटअप बेरिश है। बैंक निफ्टी करेंट चार्ट सेटअप बेरिश है, 134 पॉइंट निगेटिव क्लोज और कॉलम ऑफ ओ में है। यस, ये एक जरूर आपका सपोर्ट पे जरूर खड़ा है। और प्राइस नीचे गया है तो ब्रेथ भी देखना बहुत जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी का कि क्या बैंक इंडेक्स का ब्रेथ भी नीचे गया है, अगर वो भी नीचे अगर गया है या अगर बैंक इंडेक्स का ब्रेथ अगर ऊपर गया है तो ये आप बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस यहां पे आपको दिख सकता है। तो यस, अभी भी फ्लैट है। अगर आप आज भी अगर आप देखो 19 का ये है तो 16% यानी फ्लैट पे है। सो ब्रेथ वहीं पे रुका हुआ है, प्राइस जरूर धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो फ्रेश पोजिशनल तो जरूर हम बोलेंगे कि यहाँ बैंक इंडेक्स में अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इंट्राडे आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उसमें जरूर आप ट्रेड कर सकते हैं।
अब इंट्राडे निफ्टी का सेटअप क्या है? तो करंट चार्ट सेटअप निफ्टी का बेरिश है और बुलिश कब होगा? जब प्राइस अगर 19,715 के ऊपर अगर क्लोज होता है इंट्राडे में, तो फर्स्ट जो है सेटअप बुलिश टर्न हो जाएगा, बेरिश टू बुलिश। तो कल के लिए जो लेवल है, अगर प्राइस 19,715 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि 772 और 19,841 तक जा सकता है। और डाउन साइड अगर प्राइस 19,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 497 आपको दिख सकता है। तो ये निफ्टी का रहा। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। इंट्राडे चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है और कल अगर प्राइस 44,055 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल अपसाइड मूव 44,400 तक दिख सकता है। और डाउन साइड अगर 43,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 600 और उसके भी नीचे जा सकता है। तो ये एक चार्ट सेटअप इंट्राडे का बात रहा। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले हम ओआई देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में, बिकॉज अगले वीक का 26 अक्टूबर का हमको देखना होगा, बिकॉज आज एक्सपायरी। तो करंट जो है 19,500 एंड 800, ये 300 पॉइंट का रेंज है। अब ओआई यानी आप अगर हम बात करें ओआई का, थोड़ा ब्रीफ करें ओआई का, तो अगर प्राइस मान लो प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओआई भी ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या कि यहाँ की लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मान लो कि यहाँ के प्राइस नीचे आ रहा है और ओआई ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप। और ओआई का एनालिसिस के बेस कि अगर कॉल का हाईएस्ट ओआई है तो उसको बोलते हैं कि वहां पे ओपन पोजीशन मैक्सिमम है, यानी शॉर्ट ज्यादा हुआ है उधर, शॉर्ट इनिशिएट, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो एक रेजिस्टेंस है। और अगर पुट में अगर वाई अगर ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि ये सपोर्ट है। जैसे ये 19,500 का मैक्सिमम है और यहाँ पे 19,800 का आपका कॉल, यानी ये रेजिस्टेंस है। तो कॉल का वाई ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस है, उस एरिया को, उस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल आप बोल सकते हो। यानी प्राइस हो सकता है कि वहां पॉज ले, रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ। सपोर्ट का मतलब कि वहां पे डिमांड हो सकता है कि ये एक पॉसिबिलिटी, पॉसिबल जोन है जो कि 19,500 पे अगर रुकता है तो वहां से एक प्राइस मूव आ सकता है, तो जिसको डिमांड जोन बोलते हैं। अब इसी बेस पे एक जो कि टूल है टीओआई, टोटल ओपन इंटरेस्ट, जो कि आप ट्रेड पॉइंट में आप जाकर आपको चार्ट में जाना है और टोटल ओपन इंटरेस्ट है। यहां पे इसका लाइन चार्ट है, पीएनएफ और रेनको चार्ट, जो कि हम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। रेनको पे हम अगर हम बात करें तो यहां हम निफ्टी करते हैं प्लॉट और यहां पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसी आज का ही एक्सपायरी का हम सिलेक्ट करते हैं, आपको स्ट्राइक प्राइस यहां देना है। स्ट्राइक प्राइस जनरली जब भी अगर एट द मनी कॉल आप ये ले लो, यानी अगर निफ्टी अगर लेट से अगर जहां पे अगर आप देख रहे हो उसका एटीएम आप इधर प्लॉट करो, तो आप 19,700 अगर हम प्लॉट करते हैं और यहाँ पे 50 और 6 है, मतलब जहां एटीएम है उसके ऊपर 6 कॉल और पुट और उसके नीचे 6 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट, ये सबका कैलकुलेशन है और उस बेस पे हम लोग चार्ट प्लॉट करते हैं। और यहां जो ब्रिक साइज जो है आप यूज कर सकते हो 50.50, और अगर एक्सपायरी डे है तो एक्सपायरी के दिन आप 1% आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप 0.5 इच ओके। और उस पे मैंने डॉनचन चैनल, और इसको आप व्यू में जाकर अगर आप 1 मिनट भी अगर आप कर लेते हो तो ये चार्ट इस तरह से इंट्राडे पूरा प्लॉट हो जाता है। यहां पे मैंने डॉनचन चैनल प्लॉट किया है और 40 ब्रिक का। तो डॉनचन चैनल के अलावा अगर आपका कोई भी आप इंडिकेटर, सिंपल मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर सकते हो, डबल मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हो, बिकॉज ट्रेंड फिल्ट्रेशन। अब यहां पे मैं क्या देखता हूं कि अगर यहां पे सबसे पहले 1% हम करते हैं कि अगर डॉनचन का जब भी अगर अपर बैंड अगर ब्रेक करता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये पॉसिबल एक बुलिश साइड यानी जा रहा है। अगर टीओआई ऊपर अगर जा रहा है तो ये बुलिश अपॉर्चुनिटी होता है। और जब भी अगर लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड यानी बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। जैसे आज का अगर आप देखो तो मॉर्निंग से ये गैप डाउन, और फर्स्ट जो साइन जो मिला 9:50 यानी 9:50 में फर्स्ट इंडिकेशन आया कि ये एक पॉसिबल इंडिकेशन था। टीओआई फर्स्ट हिंट दिया कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है निफ्टी का, और कंटिन्यूअस वहां से प्राइस टीओआई भी ऊपर गया और प्राइस भी ऊपर गया।
और इसने हिंट दिया 1 बजे के करीब में कि अब प्राइस हो सकता है कि अप डाउन हो, कि बिकॉज मिडिल बैंड को जब ब्रेक करता है तो एक हिंट होता है कि आप लॉन्ग साइड थोड़ा कॉशियस अप्रोच करो, और अगर लोअर बैंड को जब ब्रेक किया तो ये जरूर हिंट देता है कि अब ये डाउन साइड पॉसिबिलिटी है, आप जा सकता है। और वहां से ये डाउन साइड यानी 1:20 के करीब में, और वहां से कंटिन्यूअस वाई डाउन ही रहा। तो इस तरह से ये टोटल, अब जब 10 बजे के करीब में जब 950 में जब इसने ब्रेक किया टी हो गया, तो आप उधर अगर आप एज ए ऑप्शन ट्रेडर आप क्या कर सकते हो कि कॉल आप बाई कर सकते हो, अगर या आप फ्यूचर अगर बाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर कोई ब्रेकआउट अगर आता है उधर आप देख सकते हो, कोई प्राइस पैटर्न आप देख सकते हो। वैसे ही अगर यहां पे आए तो पुट साइड अगर कोई ब्रेकआउट या कोई भी अगर पैटर्न फॉर्मेशन है तो आप उधर पुट बाई कर सकते हो। तो ये एक सिंपल एक टूल है जिसके बेसिस पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ये एक और डिटेल में हम जब बात करेंगे कभी। अब देखते हैं कौन सा सेक्टर जो कि बजिंग सेक्टर दिख रहा है। तो आपको आर जून में आकर और यहाँ पे ब्रेथ और ब्रेथ स्कैनर रन किए, तो यहाँ पे X% DT% एक्स एंकर और परसेंट आपका और ओ एंकर परसेंट आपका स्कैन करता है, और एवरेज सेक्टर को ये X% इंडिकेट करे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स उस ग्रुप के कितने स्टॉक्स है जो कॉलम ऑफ एक्स में है, यानी बुलिश इंडिकेट करता है। तो हम इस यहाँ पे शो एज चार्ट किए जैसे हमेशा करते हैं, और यहाँ पे अभी भी आप देखो ऑटो इंडेक्स अभी भी 80% यानी लॉन्ग टॉल बार अभी भी है, खड़ा है। तो ऑटो आउट परफॉर्म जरूर यहाँ पे। एक दूसरा सीमेंट में दिख रहा है जो कि एक बजिंग सेक्टर, और ये कौन सा है, डिफाइन एज केमिकल और पेट्रोकेमिकल। अब ये जो सेक्टर है इस पे आपको नजर रखना चाहिए। ऑटो तो ऑलरेडी काफी दिन से हम बात कर रहे हैं, तो सीमेंट और पेट्रोकेमिकल यानी केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ये सेक्टर पे हम देखेंगे कि कौन सा। फुटवेयर ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था, और टायर्स अभी भी है। सो इस तरह से आप बजिंग सेक्टर आप देख सकते हो। लॉजिस्टिक्स है, और बस हो गया ऑटो में। तो हम सबसे पहले जो 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 यहां पे दिखा केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद किए और मैट्रिक्स में गए और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन किए। यहां मैंने सिलेक्ट किया डिफाइन एज केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल और उसको स्कैन किया। तो इस ग्रुप में जो 11 स्टॉक है, बिकॉज ये ग्रुप इसमें आप टोटल स्कोर पे आप देखो तो मनाली पेट्रो ये आउट परफॉर्म कर रहा है, और इसका आप चार्ट देखो तो ये एक दिख रहा है जो कि बजिंग सेक्टर पे, तो आप इस पे नजर रख सकते हो। अब ये जो रेंज यानी 75 के ऊपर अगर जाता है तो ये एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 70 आपको दिख रहा है। वैसे ही आपको एक एक ये स्टॉक आप देखो स्टैंडिक्स, ये एक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है जहां पे एंकर कॉलम है और उसके बाद इसने फॉलो थ्रू भी दिया है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है यानी डबल बॉटम सेल का जो वैल्यू है आपका बिलो 1230 है, और अपसाइड आप यहां से आप काउंट भी यानी आप इसका हम चार्ट प्लॉट करते हैं ये यहां पे। तो हम 3% का चार्ट देखो, 3% पे भी इसने डबल टॉप बाई दिया है, बुलिश है। 1% पे एंकर कॉलम है, 0.25% पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबल जो अपसाइड काउंट यहां आप इस कॉलम से भी प्लॉट कर सकते हो कि 1500 ये दिख रहा है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो इस तरह से। और जो स्टॉक है स्पीएल पेट्रो यहां पे अफोर्डेबल नहीं है, यहां पे भी वेट करो फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, बिकॉज जहां पे अफोर्डेबल नहीं है वहां पे आपको वेट करना ही होगा फॉलो थ्रू का। ये सेक्टर बजिंग है, बट उसके स्टॉक में आप ये दो जो मनाली पेट्रो और स्टाइनिक्स जो आपको दिखा उस पे आप नजर रख सकते हो। और आपको ऑटो सेक्टर भी बजिंग में था, और आपको याद होगा लास्ट 2 दिन पहले मैंने डिस्कस भी किया था बजाज ऑटो का चार्ट। बजाज ऑटो का ये चार्ट था, और वहां बुलिश एबीसी का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया था। अपसाइड जो काउंट था 5468 और 5280, ये काउंट मैंने प्लॉट भी किया था।
आपको जो ये दिख जाएगा, जो करंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उस वीडियो में आप जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दिया जाएगा। तो 5468 और ये आज इसने अचीव किया। आज की भी मार्केट में ये ऑलमोस्ट 6%, 6.72% का आज इसने क्लोजिंग दिया है। तो ऑल काउंट यहां पे अचीव हुआ है। तो ये बजिंग सेक्टर, और बजिंग सेक्टर का आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, कहां पे पैटर्न आपको देखना है, होप आपको ये जरूर आपको हेल्प कर रहा होगा। तो अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आप एक फेवर करना है कि आपको अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली, फ्रेंड, ये सबके बीच आप वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब करते हो तो। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। तो अब देखते हैं लास्ट जो स्टॉक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है चार्ट सेटअप में। तो फर्स्ट स्टॉक है मिंडा कॉर्प। सबसे पहले आप 3% का चार्ट देखो। 3% के चार्ट पे ये जो 2007 से लेकर, और ये कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 2000 यानी 5 इयर्स का, उसके बाद ये कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दिया है। लार्जर टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखाते हैं कि आपको सबसे पहले ट्रेंड समझ में आए। अब लार्जर टाइम फ्रेम पे यानी लार्जर बॉक्स वैल्यू पे आपका ट्रेंड बुलिश है। 1% के चार्ट में अभी इसने बुलिश अपॉर्चुनिटी दिया है। बुलिश अपॉर्चुनिटी में यानी 355 के ऊपर इसने बुलिश दिया, और पैटर्न फेलियर लेवल 324 है। 0.25% के चार्ट पे अगर आप देखो तो यहां एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज एंकर कॉलम, उसके बाद कंसोलिडेशन। आप अपसाइड काउंट भी इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 398 है, और दो काउंट अगर 450 भी ये पॉसिबल है। तो ये आप इस पे आप नजर रख सकते हो। पॉसिबल जो पैटर्न फेलियर लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए 335 है, और अगर मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो 325 है। तो ये दोनों पे ये स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। अनदर एक और स्टॉक है जो कि पीएससी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, और वहां एक आरईसी आज इसने फिर से एक जरूर स्ट्रेंथ शो किया है। अगर सस्टेन होता है एवं 295 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहां रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है बिलो 288। इस पे आप नजर रखो, पॉसिबल ये एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।